हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोम चौधरी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आज आपको संविधान के बारे में पढ़ाया है। संविधान के 4 टॉपिक में आप कैसे क्लियर करूंगा कि इन 4 टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आज आपका नहीं चूकेगा। अगर इन 4 टॉपिक से आपका किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे बीओ एग्जाम हो, चाहे यूपी कांस्टेबल, ऐसा किसी भी प्रकार का हो, तो वो आपका नहीं चूकेगा। पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास, दूसरा संविधान सभा, तीसरा संविधान का प्रस्तावना और चौथा संविधान की विशेषता। आज मैं आपसे इन चारों टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा और इन चारों टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। आपको काम क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और आपके कोई साथी भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको वीडियो शेयर भी कर देना है। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चनों की तरफ। अब चलते हैं हमारा पहला वन लाइनर, भारत का संवैधानिक इतिहास। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? क्या क्वेश्चन बन सकता है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? यह आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया है। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो यह हमारा 1858 ईस्वी में मिला है। किसमें मिला है? 1858 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत शासन का अधिनियम आया था। इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था? जो हमारी शासन कंपनियां हैं वो ब्रिटिश क्राउन में सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? साम्राज्य जो हमारे नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यह था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909। कब पारित किया गया था मार्लो मिंटो? हमारा 1909 में। अब इसमें क्या हुआ था? 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? लॉर्ड मार्ले। ये इंग्लैंड में जो भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के कौन थे? वायसराय थे। कौन थे भारत के? वो वायसराय थे। अब नेक्स्ट हमारा, मुसलमानों के निर्वाचन किसके द्वारा लाया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह हमारी सांप्रदायिक निधि, किसकी व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक निधि की बात की गई थी। अब 1909 हमारा ये बात जो है, यह मार्लो मिंटो सुधार, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाई, पहली बार जब मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का जो था हमारा बंद किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे लाई गई थी। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। क्या कर सकते थे? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की गई। वहां से लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। किसको? लॉर्ड मिंटो को। किसको जाना गया? लॉर्ड मिंटो को क्या जाना गया? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। नेक्स्ट हमारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान सार क्या था? यह था प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। अब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये हमारा 1919, कब? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था। कौन सा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम यह था। इसमें क्या हुआ? केंद्र के द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? केंद्र के द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ये मैंने आपको बताया ही है। कौन सा? दोहरा शासन। किसके बारे में बता दिया आपको मैंने? दोहरा शासन के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यह है हमारा 1935, किसके 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। 1935 ईस्वी की भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। इसमें क्या होता था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। क्या इसमें हमारे 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? पहली, अखिल भारतीय संघ। इसके अंदर 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और देश रियासतों को मिलकर बनना था। दूसरी क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। इसके अंदर क्या होता था? द्वैध शासन व्यवस्था। क्या होता था? द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। तीसरी थी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। चौथी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। और पांचवी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च। और छठी, भारतीय परिषद का अंत। और सातवीं थी हमारी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यह इनके अंदर हमारी 1935 भारतीय अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था हमारी आती थी। नेक्स्ट, भारतीय की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की हमारी सरकार थी। आगे, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यह हमारा भारत सरकार अधिनियम किसके स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया। ये मैंने आपको बताया। ये देखो, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अभी मैंने आपको बताया था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इसमें क्या होता था? इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। किस किस के? विधायी शक्तियों और केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया था। कौन कौन सी सूची का निर्माण किया गया था? इस बात का ध्यान रखना। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इनका हमारा इसके द्वारा निर्माण किया गया था। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? अभी देखो मैंने आपको बताया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों किसके द्वारा थी हमारी? यह हमारी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा थी। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये प्रांतीय सूची, इसके अंतर्गत क्या आता था? इसमें हमारे प्रांतीय विधान मंडलों की अन्यता अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। विषय किस प्रकार के थे? पुलिस हो गई हमारी, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा हमारी थी। ये किसके अंतर्गत थी हमारी प्रांतीय सूची? 1935 अधिनियम के अंतर्गत थी। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद किसके द्वारा नियुक्त किया गया? यह हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा नियुक्त किया गया। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें 1858 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत क्या क्या होता था। इसमें भारत की शासन कंपनियों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दूसरा, भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की में भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य तो रहते थे हमारे ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य हमारे किसके रहते थे? हमारे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रहते थे। अब आपने भारत का संविधान इतिहास में पढ़ लिया है कि इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं संविधान सभा की तरफ। किसकी तरफ? संविधान सभा की तरफ। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार किया गया था। यह है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। किसको किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना थी हमारी? कैबिनेट मिशन योजना थी। अब 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की कहां पर हुई थी?
यह हमारी फैजपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? फैजपुर में। इस बात को याद रखना, जो हमारी संविधान सभा जो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठन की गई थी वो हमारी फैजपुर में की गई थी। भारतीय संविधान सभा, इसका छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री में पढ़ा देता हूं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। और संविधान सभा की जो हमारी सदस्य थी कुल संख्या 389। कितनी थी? 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थी। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन कहां पर हुई थी? फैजपुर में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अभी मैंने आपको बताया कितने सदस्य थे? 389। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 किसके थे? ब्रिटिश प्रांत के। 4 किस चीज के थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र के। और 93 देसी रियासतों के थे। नेक्स्ट, हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह हमारा 10 लाख व्यक्ति। कितने अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। आगे, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? यह प्रांतों की विधानसभा। किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की हमारी विधानसभा ने निर्वाचित किया था। आगे हमारा संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? यह संयुक्त प्रांत का था। किसका था सबसे अधिक? हमारा संयुक्त प्रांत का हमारा सबसे अधिक था। इससे आगे हमारा संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यह हमारा हैदराबाद ने नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इन्होंने मना कर दिया था इसमें हमारी होने के लिए। इससे आगे हमारा B.R. अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कौन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। जो हमारा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? हमारे वह हमारे पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? यह हमारा संविधान सभा ने। किसने बनाया है भारतीय संविधान को? संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। कब हुए थे? 1946 ईस्वी में संविधान सभा के हमारे चुनाव संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई थी? नई दिल्ली स्थित कौंसिला चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। एक बार दोबारा सुनिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिला चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब इस सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी हमारे चुने गए थे। अब इसमें मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। अब इससे आगे जब हम चलते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? अभी मैंने आपको बताया है कहां हुआ था। नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्यों? क्योंकि यही हमारे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने अभी आपको बताया। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इससे आगे हमारा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये हमारे भीमराव अंबेडकर को। किनको नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। इससे आगे हमारा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यह हमारी 20 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 20 अगस्त 1947 की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब एक बार मैं आपको थोड़े से बता देता हूं कि कौन कौन किस किस के हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार याद रखना, क्या संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे जब देश आजाद हुआ था उसमें काफी सहयोग दिया था। तो किस चीज से सहयोग दिया था? शक्ति से दिया था। तो शक्ति समिति के अध्यक्ष बन गए। और संविधान बनाने में भी ध्यान दिया तो संविधान के भी अध्यक्ष बन गए। अब आपको याद रहेगा कि संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलो अब सेकंड पर हमने बताया राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और संचालन, मतलब ये इन्होंने क्या करा? राजेंद्र प्रसाद, इसको सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार सुनो। क्या? राजेंद्र प्रसाद जी कहीं हमारा ये मानो 15 अगस्त पर एक हमारा स्कूल में फंक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? 15 अगस्त पर हमारे स्कूल में फंक्शन चल रहा है। अब उस फंक्शन के जो हमारा स्कूल था उसके प्रिंसिपल थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वो काफी खड़ूस थे, वो काफी पिटाई करते थे सभी की। तो अब जब हमारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात आई तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भी मैं ही फहराऊंगा और संचालन की शुरुआत भी मैं ही करूंगा। क्या कहा? राष्ट्रीय ध्वज भी मैं ही फहराऊंगा और संचालन की शुरुआत भी मैं ही करूंगा। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आपको यह तो पता चल गया। अब उससे आगे हमने पहले क्या कहा था? संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमने क्या बताया था? संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हम फिर से क्वेश्चनों की तरफ। इसमें क्वेश्चन पूछा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये मैंने आपको बताया ही अभी, जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता चल गया कि इन्होंने प्रस्ताव भी रखा था और संघ समिति के अध्यक्ष भी बने थे। तो यानी कि दोनों ही चीज के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। क्या क्वेश्चन था ये? भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। लेकिन भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ये 22 जनवरी 1947 को। इन पर ध्यान रखना, कब हुआ था हमारा जो विधानसभा को पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर JB कृपलानी। कौन थे? डॉक्टर JB कृपलानी जी थे। राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा के ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। कब किया गया था? जुलाई 1947 में।
भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? जो हमारा संविधान सभा जब हमारा हो गया है, इसको अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जो मैं ये आपकी है इन्हें थोड़ा सा बताता हूं। संविधान सभा में भारत संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ईस्वी तक चला। कब चला? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अभी हमारी सन देखो 1949 सन चल रही है, तो मैं सन में केवल तारीख बताता हूं आपको। जो प्रथम वाचन चला 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला, और संविधान का तीसरा 14 नवंबर ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को जो पारित किया गया यो कब? 26 नवंबर 1949 तक इसका जो वाचन चला था ये हमारा चला था। इस समय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने? 284 सदस्य हमारे उपस्थित थे। अब आगे क्वेश्चन हमारे फिर से क्वेश्चनों पे आते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की संविधान सभा द्वारा चुना गया। संविधान सभा द्वारा पारित में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 सूचियां। कितनी? 395 अनुच्छेद और 8 सूचियां थी। भारत में संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। 1942 में भारत के संविधान सभा का जो विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया और 1942 में प्रस्तुत किया था। अब आपने इसके बारे में भी जान लिया है। अब अगला टॉपिक था हमारा तीसरा, संविधान की प्रस्तावना। कौन सा टॉपिक था? संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से आपके ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से भी मैंने आपके लिए ढूंढ निकाले हैं। पहला, भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? ये हमारे प्रस्तावना की जो आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई, किसको? प्रस्तावना को। और ये किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अब समवर्ती ऑस्ट्रेलिया किसके द्वारा ली गई है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा ली गई है। अब इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखो 8। क्या याद रखोगे आप ऑस्ट्रेलिया से? 8। बहुत अच्छी तरह के याद रख पा रहे हैं। अगला हमारा था समवर्ती। क्या था? समवर्ती। समवर्ती में से लो सम। 8 क्या है? सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि इवन ऑड प्राइम कंपोजिट क्या होता है, तो आप बेझिझक जल्दी मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें इस वीडियो मैथ की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस इवन ऑड प्राइम कंपोजिट के बारे में समझाया है। तो अब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। अब मैं आपको क्या बता रहा था? ऑस्ट्रेलिया मतलब 8। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो हमें क्या पता चल गया? जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया द्वारा ली गई है। किसके द्वारा ली गई है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा ली गई है। अब नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं हमारी किस किस प्रकार से बनती है, अब इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार हमारे एग्जाम में आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? यह हमारा भारत है। कौन सा है? हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को मनाया गया है राज्यों का संघ। क्या बनाया गया है? राज्यों का संघ बनाया गया है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा?
भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। किसका पढ़ा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का पढ़ा। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 350 से अधिक आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं? 350 से अधिक आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश सांसद प्रणाली। अब इसको आप याद कैसे करेंगे कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? जब हमारे भारत पर राज हुआ था तो ब्रिटिश शासन का हुआ था। किसका हुआ था राज? ब्रिटिश शासन का हुआ था। तो ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश संसद प्रणाली हमारी अपनाई गई। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। जो हमारे वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। भारत में संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? किसका? राज्यों का संघ। किसका स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। यहां आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी 12 हैं वो अनुसूचियां हैं। जो एक बार दोबारा सुनिए, जो हमारी 12 हैं वो अनुसूचियां हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ये हमारी 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब इन तीनों सूचियों के अनुसार होता क्या है? जो हमारी राज्य सूची है, राज्य सूची में हमारा कोई भी राज्य के अंतर्गत, किसके? राज्य के अंतर्गत लिया जाने वाला जो कानून बनता है वो हमारा राज्य सूची में बनता है। ये हमारे राष्ट्रीय हित से संबंधित होने वाला जो केंद्र सरकार भी कानून राज्य सूची में बना सकती है। याद रखना, राज्य में हमारे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन जो राज्यों के हित में होने वाले वाला राज्य सरकार कानून बनाती है वह हमारी राज्य सूची कहलाती है। अब संविधान लागू जब हमारा हुआ था तो इसके अंतर्गत इसमें 66 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अब सेकंड मैंने आपको बताया था संघ सूची। संघ सूची में क्या था? ये हमारा केंद्र सरकार द्वारा इसमें कानून बनाती है। संघ सूची में कौन बनाती है कानून? केंद्र सरकार द्वारा। अब इसके संविधान लागू होने के समय इसमें 57 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय। तीसरा हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, परंतु कानून के समय अगर जैसे केंद्र राज्य में इन दोनों में मतभेद सा हो जाता है तो हमारा केंद्र सरकार वाला कानून ही मान्य रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। समवर्ती सूची में हमारा फाइनल में जो अंतिम में हमारा रखा जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा कानून ही मान्य रखा जाता है। और समवर्ती संविधान के लागू होते समय समवर्ती सूची में जो विषय थे, कितने विषय थे? 47 विषय थे, और वर्तमान में 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ये तीनों ही सूचियां हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी अनुसूचियां कितनी हैं, तो 12, और आपकी सूचियां कितनी हैं? 3। अब तो आप ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे कि आपकी अनुसूचियां 12 और सूचियां 3। सूचियां कौन कौन सी 3? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म हुआ? यह हमारा फ्रांस में हुआ। कहां पर जन्म हुआ? फ्रांस में जन्म हुआ। और अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में हुआ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? यह जी ऑस्टिन ने। किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो दोस्तों, आज के आपके इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद वहां पर बेल आइकन का बटन होगा, उसको दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और फ्रेंड्स, अभी डेली में आपको, आज मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं संविधान में, आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो मैं लाऊंगा। और उस बात की गारंटी देता हूं, जो मैं आपको 5 से 10 दिन ये वीडियो दूंगा, इन्हें पढ़ने के बाद आप संविधान में कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़कर नहीं आएंगे।